चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? इसमें। ओके ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है आपका जो स्टार्ट करेंगे वो आपका है साइट मैप। साइट मैप क्या होता है और रोबोट डॉट टीएक्सटी, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि ऑन पेज में काम आते हैं अपने को। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग साइट मैप के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई वॉइस ऐसे ढोल की अगर आ रही होगी ना तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गणपति के चलते वो आ रही है। ठीक है। देखिए, साइट मैप जो आपका है वो क्या काम करता है, अभी हमने स्क्रीन शेयर किया नहीं है। जैसे कि इन शॉर्ट अगर बात करें, जैसे कि गूगल मैप हम लोग को क्या क्या शो करता है। गूगल मैप हम लोग को डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, कि किस जगह मुड़ना है, किस जगह जाना है, एक पाथ बताता है हम लोग को गूगल मैप, ठीक। वैसे ही साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताता है कि किस किस पेजेस की वेबसाइट में अपने को इंडेक्सिंग करनी होती है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। साइट मैप क्या करता है, वो क्रॉलर को पाथ बताता है कि कौन कौन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को करनी होती है। क्लियर है? एक सेकंड रुकिए, हम पीडीएफ भी एक ओपन करते हैं, वही सर्च कर रहे थे। अम, ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके। इसमें। हाँ, ठीक। देखिए, साइट में हम लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है वेबसाइट बनाने का? वेबसाइट बनाने का रीजन क्या है अपना? ज्यादा से ब्रांड ज्यादा। विजिबिलिटी बढ़ाना। हाँ, क्या क्या बोला आपने? एक्चुअली मैम ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ब्रांड का एंगेजमेंट करने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। बट ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी कैसे जब तक आपकी साइट गूगल पे शो ही नहीं होगी। सिर्फ डोमेन और होस्टिंग से अपनी साइट गूगल पे नहीं आती, आप जस्ट रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो अगर आपको अपनी साइट पे विजिबिलिटी बढ़ानी है, ज्यादा ऑडियंस आप लोगों को चाहिए, तो हम लोग को क्रॉलर को अपनी वेबसाइट पे बुलाना पड़ता है। अगर क्रॉलर हम लोग की वेबसाइट पे नहीं आएगा तो उसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी, किसकी? वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी गूगल पे। इतना समझ में आया? पहले ये बताइए, यस और नो। पहले आप लोग इतना बताओ, यस फिर आगे मैम। कंटिन्यू करते हैं। सबको आए समझ यस में? मैम। हाँ, सुनील, एक बार प्रबल, और कृष, रिपीट। रिपीट करते हैं। हाँ, देखिए, साइट मैप हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे क्या चाहते हैं, ऑडियंस चाहते हैं। वेबसाइट पे ऑडियंस कैसे आती है? जब गूगल पे हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो साइट मैप क्या करता है, क्रॉलर की मदद करता है। क्रॉलर की मदद करता है कि आपको किस किस पेजेस पे जाना है और इंडेक्सिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैम हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैम ये क्या टॉपिक पे पढ़ाई हो रही है? साइट मैप जो ऑन पेज है ना, ऑन पेज में जो अपना न्यू टॉपिक है रैंक मैथ के बाद साइट मैप के बारे में, जैसे स्टार्ट ही किया है अभी साइट मैप के बारे में। ओके ओके, हम लोग शायद हाँ। दूसरे लिंक पे ज्वाइन हो गए थे। ओके। हाँ, सो ठीक है, हम रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी ये होम है, अबाउट है, ट्रेनिंग इंटर्नशिप के अंदर आपके कितने मल्टीपल पेजेस हैं, एंगुलर, रिएक्ट जेएस एंड मेनी मोर पेजेस हैं। देन कोर्सेज के अंदर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, देन गैलरीज के अंदर है। तो ये सब पेजेस कैसे दिख रहे हैं? बिकॉज इन सब पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है। इन सबकी इंडेक्सिंग होने के लिए क्रॉलर को पाथ बताना होता है, ठीक है। जैसे गूगल मैप के थ्रू हम लोग को पाथ पता चलता है किसी डेस्टिनेशन का, वैसे ही क्रॉलर को कैसे पाथ पता चलता है? साइट मैप के थ्रू। साइट मैप आपका क्रॉलर की मदद करता है आपकी वेबसाइट के हर एक सिंगल वेब पेजेस की गूगल पे इंडेक्सिंग करने के लिए। अगर गलती से भी एक पेज की भी इंडेक्सिंग अगर गूगल पे नहीं हुई है तो उस पे ऑडियंस नहीं आ पाएगी। अभी समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। सबको गुड इवनिंग हाँ प्रेरणा। जी मैम।
जी अभी मैम, जितने जी भी मैम। न्यू आए हैं हम उनके लिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अभी का टॉपिक अपना साइट मैप है, जो कि अपना न्यू ऑन पेज टॉपिक है। ठीक है, रिपीट कर दीजिएगा, दूसरे उससे कनेक्ट हो रहा था मेरा भी, डाटा कोई नेट। बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं इस वाले पॉइंट को एक बार। देखिए, अभी जो अपना न्यू टॉपिक है आफ्टर इसके बाद रैंक मैप के बाद, वो आपका साइट मैप है। ठीक है, साइट मैप क्या करता है उसके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं। देखिए, मैम, हाँ बोलिए। मैम इंडेक्सिंग ये एसक्यूएल में होता है। क्या, एक सेकंड रुकिएगा ना। अ, हाँ, क्या बोला आपने? इंडेक्सिंग जो हम्म, होता है वो तो एसक्यूएल में होता है। नहीं, HTML ओल्ड आउटडेटेड हो चुका है, XML में अब होती है इंडेक्सिंग। जो अपना वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग की आप बात कर रहे हो ना, वो XML में है, अब HTML में नहीं होती है आपकी इंडेक्सिंग। ओके। हाँ, कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं, पहले रिपीट करते हैं इसको हम। देखिए, सबसे सिंपल से हम आपको बता रहे हैं कि साइट मैप करता क्या है। साइट हम लोग को अपने हर एक सिंगल वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं, जो ये आपकी वेबसाइट है, इसके जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं, होम, अबाउट एंड दिस मल्टीपल पेजेस, कोर्स के अंदर मल्टीपल पेजेस, गैलरी के अंदर मल्टीपल पेजेस, इन सब की हम लोगों को गूगल पे इंडेक्सिंग कराना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए गलती से, क्रॉलर तो ऐसे आता ही है, बट मान लीजिए गलती से क्रॉलर से ये गैलरी वाले पेजेस की इंडेक्सिंग जो है वो मिस हो गई। ठीक है, वो मिस हो गई, तो लॉस किसका होगा? लॉस आप लोग का होगा, बिकॉज अगर इंडेक्सिंग ही नहीं हुई है, उसको अथॉरिटी ही नहीं मिली है, तो गूगल पे वो चीज कैसे शो होगी ऑफिशियली? या कोई गैलरी, स्टू इंटर्न गैलरी सर्च करे तो कहाँ से स्टू इंटर्न की गैलरी आएगी? नहीं आ पाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप का यूज करते हैं। साइट मैप आपकी के वेबसाइट की एक क्या करता है, पाथ को क्रिएट करता है, कि पहले क्रॉलर को कौन से पेज की इंडेक्सिंग करनी है, दूसरा पेज कौन है, तीसरा कौन है, फिर उसके सब पेजेस कौन है, फिर चौथा पेज कौन सा है, उन सबका एक पाथ बनता है। ठीक है, तो जब वो पाथ आप क्या करते हो, क्रॉलर को प्रोवाइड करते हो, तो आप, क्रॉलर आपकी वेबसाइट की क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है, और क्रॉलर को वो हेल्प करता है साइट मैप कि किन पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है, किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। अभी समझ में आया आप सब लोगों को? सी, थ्रू साइट मैप crawler gets the हाँ जी path मैम। of your website through which अ, none of the pages will be skipped। हाँ बोलिएगा। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, जैसे कि आपने हाँ, बताया कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग है। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग मतलब कि हेलो। क्रॉलर, हाँ, क्रॉलर जब तक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा ना, तब तक आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होती है। इसलिए हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं, कि साइट मैप से क्रॉलर को क्या मिल जाता है, पाथ पता चल जाता है कि किन किन पेजेस की सीरियल नंबर्स में क्या करनी होती है, इंडेक्सिंग करनी होती है, जिससे गूगल पे आपके पेज जो होते हैं ना, वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो साइट मैप होता है वो दो तरह का होता है वैसे तो, एक HTML, एक XML। HTML वाला आपका आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, अभी जिस पे काम चल रहा है दैट इज योर XML साइट मैप। ठीक, अब देखिए, इस साइट मैप को ना क्रिएट करने का भी एक तरीका होता है, कैसे साइट मैप हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी एक क्या होता है, पैटर्न होता है। पहले बताइए, यहाँ टाइप तक आप लोग को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे टाइप तक में? यस मैम, आ गया। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है क्या यस मेरी? मैम, यस मैम, मैम क्लियर। एकदम से ब्लैंक हो गई थी वॉइस। एक एक बार और सेकेंड। बता दीजिए। हाँ, क्लियर है क्या? हेलो? यस मैम, यस हाँ, मैम, क्लियर ठीक है, यस मैम, क्लियर आ रही है। हम फिर ठीक है रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, कोई बात नहीं। देखिए, साइट मैप सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो बस क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है, कि क्रॉलर को एक आइडिया लग जाए कि आपके वेबसाइट में कितने वेब पेजेस हैं, और उनमें भी किन किन पेजेस की उनको गूगल पे इंडेक्सिंग करनी है। क्योंकि अगर क्रॉलर को मतलब सॉरी, अगर क्रॉलर आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा ना, तो वो गूगल पे आपकी जो वेबसाइट के वेब पेजेस है ना,
वो अपडेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग क्रॉलर को साइट मैप के थ्रू हेल्प करते हैं एक पाथ बताने के लिए अपनी ही वेबसाइट का, जिससे कि वो आए, उसको कंफ्यूजन ना हो, वो हर एक सिंगल पेजेस की इंडेक्सिंग गूगल पे कर पाए। ये साइट मैप का काम होता है। दूसरी चीज, जो साइट मैप है वो बेसिकली आपके टू टाइप्स के हैं। HTML, जो कि आपका क्या हो चुका है, आउटडेटेड, अब ये यूज नहीं होता है। अभी जो यूज होता है दैट इज योर XML साइट मैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना एक टूल भी है कि कैसे हम लोग साइट मैप को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये जो टूल है ये अप टू 500 पेजेस आपको क्या देता है, फ्री देता है। अगर 501 हुआ तो फिर आपको पेड आ जाएगा इसका फीचर, बट अप टू 500 पेजेस फ्री है आपके। ठीक, अब चलिए साइट मैप को क्रिएट करते हैं। मैम, बोलिए। ये इसका मतलब कि साइट मैप हमको हर एक पेज के लिए अलग अलग बनाना होगा? नहीं 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 नहीं, साइट मैप आपको बनाना ही नहीं होता, आपको बस अपनी वेबसाइट बनानी होती है। साइट मैप अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट, जैसे ये स्ट्यू इंटर्न है, ठीक है। स्ट्यू इंटर्न की वेबसाइट मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, बट इसका साइट मैप हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। एक सेकेंड, XML साइट मैप जनरेटर टूल, ठीक है। ये हम इसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देते हैं। ये फर्स्ट वाली ही लिंक है। साइट मैप हमेशा क्रिएट करना होता है इस टूल के थ्रू, आप लोगों को साइट मैप नहीं बनाना होता। कब कब साइट मैप को डाउनलोड करना होता है उसके बारे में इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले एक बार हम आपको साइट मैप क्रिएट करना बता दें। मैम यही पूछ रहे थे कि मतलब साइट मैप जनरेटर दिया हुआ है, आपने बताया 500 तक फ्री है, तो मतलब हाँ, ईच पेज के लिए बनाना पड़ता है क्या, कि इतने ईच रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगे हमें? पेजेस के लिए नहीं बनाना होता, ईच पेजेस के लिए जैसे मानिए आप एक मिनट रुकिए। जैसे आप एक साइट समझिए पे एक साइट कि मैप ही लगेगा ना केवल? जैसे ये आपकी वेबसाइट है, लेट कंसिडर ये आपकी वेबसाइट है, इसमें 10 पेजेस हैं, ठीक है। लेट कंसिडर, तो आप उस टूल की मदद से इन 10 पेजेस का साइट मैप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब मानिए आपने अपने आफ्टर सम टाइम आपने क्या किया, इसमें 15 पेजेस कर दिया। ठीक, अब आपको रेस्ट 5 पेजेस का भी क्या करना होगा, इंडेक्सिंग चाहिए ना। तब आपको क्या करना होगा, पिछला वाला साइट मैप डिलीट करके फिर से न्यू साइट मैप को आपको डाउनलोड करना होगा। ये प्रोसीजर होता है इसमें। हाँ, ओके ओके। ऑटोमेटिकली हर एक सिंगल पेज आपको डाउनलोड करके दे देगा। तो उसमें आपको हर एक पेज के लिए खुद क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब आप कुछ न्यू ऐड करो तो प्रीवियस डिलीट करो और न्यू वाले को ऐड करो, ये प्रोसीजर जरूर होता है इसमें। ओके मैम, तो हाँ ये कहाँ से डिलीट ऐड करते हैं? हाँ, वो हम बता दे रहे हैं आपको। लोकल होस्ट में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका डोमेन होस्टिंग है हम पाथ जरूर आपको बता सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये प्रोवाइड कर दे, कंट्रोल C, और ये आप लोगों का ये सही, आप ही लोग का है ना इवनिंग बैच के। हाँ, अब चलते, सबसे पहले डाउनलोड करना जानते हैं, ये कैसे डाउनलोड होता है। यहाँ पे देखिए स्ट्यू इंटर्न को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। ये जो स्ट्यू इंटर्न का जो यूआरएल है आपका, ये स्ट्यू इंटर्न का मैंने यूआरएल यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी किया यूआरएल को, और आप एक किसी भी वेबसाइट का क्रिएट कर सकते हो। और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। आप स्टार्ट पे क्या करो, क्लिक कर दो। अब ये स्कैन हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम ही टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है ये। ये देखिए यहाँ पे इसने दिया भी है फ्री अप टू 500 पेजेस। इसके बाद मैम आपको प्रो लेना होगा। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली ये तो उससे डेवलपर के एंड से जो साइट मैप जनरेट हो जाता है ना पहले ये से। दोनों साइड से होता है। अगर डेवलपर साइड से है तो आपको इसका वर्ड फाइल शेयर करना होगा, वो जहां पे भी पुट होता है कोडिंग में वो वहां पुट करेगा उस फाइल को।
अगर मैं वर्डप्रेस पे है, अगर आप वर्डप्रेस पे डोमेन होस्टिंग लेते हो और वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो उसका जो सी पैनल होता है, वर्डप्रेस का सी पैनल, नहीं उसमें मैम, आपको एक्चुअली रूट। मैं बोल हाँ, एक्चुअली मैं हमारा एक एचटीएमएल को वेबसाइट है, एचटीएमएल मतलब वो कोडिंग वाला वेबसाइट है। हम्म। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ नहीं किया हूँ, बट मुझे बस जितने ऑन पेज एसईओ करने के लिए दे दिए, बस मैंने एसईओ कर रहा हूँ, बस पेज इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। मतलब साइड में वगैरह वो पहले से रेडी हो गया था। तो वो मे भी कर लेते होंगे, मतलब देखिए डिपेंड करता है, हर डेवलपर जरूरी नहीं है आपसे मांगे उस चीज को लेकर। ये आपको मतलब अब इन केस आपसे कोई मांग लिया कि भाई कोई डेवलपर है तो जो जो HTML PHP या किसी और XYZ लैंग्वेज पे क्रिएट कर रहा हो, और वो बोलते हैं भाई मेरे को साइट मैप की लिस्ट तुम दे दो, तो एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे आप वो साइट मैप क्रिएट कर सकते हो डेवलपर के लिए। हाँ, डेवलपर को भी आता है साइट मैप क्रिएट करना, बट समहाउ कहीं उसने कह दिया तो। दूसरी चीज, अगर आपकी वर्डप्रेस पे है तो फिर आपको सेल्फ पे वो चीज पुट करनी आनी हाँ, चाहिए, तो वो वाली बात है बस। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, मैम अभी हम लोग, हाँ एक बोलिए। और सा मेरा क्वेश्चन था। मैम हाँ जैसे कि आपने बताया कि डेवलपर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, हम भी खुद ही मैनुअली बना सकते हैं। हाँ। तो जो फाइल अपलोड करनी है वो कैसी होती है, जो इनमें डाउनलोड की फाइल आती है ना, डाउनलोड योर फाइल आगे आगे XML डॉट पहले करके। डाउनलोड तो इसको कर ले, उसके बाद आगे चलते ओके हैं। मैम, ओके ओके मैम, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ओके मैम ठीक। हाँ ये कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, फाइल साइट मैप डिटेल्स पे जाएंगे यहाँ पे। मैम एक बार फिर से दिखाओगे? एक सेकेंड रुकिए, इसको डिलीट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं ये। एक सेकेंड ना, इसको ओपन होने दीजिए। माने किसी जैसे और का ही करते हैं, स्ट्यू वैली का करते हैं, स्ट्यू वैली का कॉपी, ये, इसको रिमूव, पेस्ट, स्ट्यू वैली, और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इसका लिंक हमने आप लोगों से शेयर कर दिया है, ये है यहाँ पे। बस आपको वेबसाइट का URL अपना यहाँ पे पुट करना होता है, और ये बाकी पूरा स्कैन करके आपको दे देगा यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, ये डन हो गया अपना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइट मैप का फोल्डर जो आपको मिलेगा, फाइल वो यहाँ से आपको मिलेगी। व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ये फाइल जो है आपकी, यही फाइल जो डाउनलोड होती है ये आपको डेवलपर को देनी होती है, और अगर सेल्फ आपका वर्डप्रेस पे है तो उसका डिफरेंट पाथ होता है। इसको देखिए, डाउनलोड किया, ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये आपका डाउनलोड। यही फाइल आपको किसको, अगर डेवलपर मांगता है तो आपको डेवलपर को बस ये फाइल देनी होती है। अगर वर्डप्रेस पे आप बना रहे हो, लोकल होस्ट में सी पैनल नहीं होता है, बट अगर आप डोमेन होस्टिंग पर, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, लोकल होस्ट में सी पैनल नहीं होता है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो जब भी आप लोग डोमेन और होस्टिंग को परचेज करते हैं, ठीक है, और अपनी वेबसाइट आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू बनाते हो, ठीक है, लोकल होस्ट बहुत सारी फीचर्स आपको नहीं देता, उस सिनेरियो में जब भी आप, फिर से रिपीट करें, जब भी आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हो, और जब आपको खुद से सेल्फ साइट मैप को रूट फोल्डर में पुट करना होता है, रूट फोल्डर मतलब आप बोल सकते हो मेन फोल्डर, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो उसका क्या पाथ है और क्या प्रोसीजर है वो हम आपको रिटर्न में दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास ऐसा है कि जिनके पास सी पैनल और परचेज है तो हम आपको वैसे भी बता सकते हैं। ये है आपका कि आपको साइट मैप, तो पहले आपको गूगल पे जाना है, साइट मैप को क्या करना है, सर्च करना है, अपनी वेबसाइट का URL डालना है, व्यू साइट मैप पे जाना है, और आपका साइट मैप क्या हो गया, डाउनलोड, ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर, सेकेंड मतलब कि जब आपको साइट मैप को अपने वर्डप्रेस के सी पैनल में पेस्ट करना होता है, तो आपको अपना सी पैनल वर्डप्रेस का ओपन करिए, ठीक है, सिस्टम एंड फाइल, सिस्टम एंड फाइल्स में जाइए,
फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर, इसके अंदर आपको अपना जो साइट मैप, डाउनलोडेड साइट मैप है, उसको आपको अपलोड करना होता है। ये आपका वर्डप्रेस का क्या है, पाथ है ये पूरा। कि लोकल होस्ट में नहीं होता इसलिए हम आपको प्रैक्टिकली ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिनकी भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और जिनके पास अगर डोमेन होस्टिंग है, तो इस पाथ को आप फॉलो करके अपना साइट मैप आप रूट फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं। समझ में आई बात? जी मैम। यस मैम, ओके। समझ में आ गया। I'm okay. क्योंकि लोकल होस्ट नहीं देता आपको ये फीचर, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो सेम ये पाथ है, 1 इंच भी इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। सी पैनल को अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिए, सिस्टम इन्फो फाइल्स पे जाइए, उसी के अंदर आपको फाइल मैनेजर मिलेगा, फाइल एंड मैनेजर के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को कहते हैं रूट फोल्डर, ठीक है। किस फोल्डर को? पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर को ही रूट फोल्डर कहा जाता है। उसके अंदर आपको न्यू का एक टॉप पे ऑप्शन दिखता है, उसमें बस आपको अपलोड, कैसे पिक्चर को अपलोड करते हैं सेम इसको आपको अपलोड कर देना है वहां पे। ये हुआ प्रोसीजर इसका। अब जैसे कि एक ने क्वेश्चन पूछा था आप ही लोग में से कि अगर कुछ पे हर एक सिंगल पेजेस के लिए, तो वैसे नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, ठीक है, आपने 10 पेजेस का साइट मैप क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। बट आफ्टर 3-4 मंथ या आफ्टर 15-10, जब भी आपका मन करे, आपने 10 की जगह 15 पेजेस क्रिएट कर दिए, मतलब 5 और ऐड कर दिया, तो टोटल 15 पेजेस आपकी वेबसाइट में हो गए। तभी भी आपको वर्डप्रेस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बट पुराना वाला साइट मैप जो अपलोड किए होंगे उनको डिलीट कर देना है, क्योंकि पुराना वाला 10 पेजेस का साइट मैप था। आपको न्यू जो 15 पेजेस का साइट मैप आपने डाउनलोड किया होगा उसको अपलोड करना है, ये याद रखिएगा। रिपीट करें एक बार फिर से। नहीं मैम, हाँ, ठीक। हो गया। मैम ओके हो। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि हमने साइट में बना लिया, जनरेट कर लिया, मैनुअली भी कर लिया, ठीक चाहे है, डाउनलोड फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, हाँ उसमें ठीक सारे है, हमारे वेबसाइट के जितने भी यूआरएल आ गए, ठीक तो है। वो जो यूआरएल होते हैं वो ऑलरेडी क्रॉल हो रहे होते हैं, मतलब इंडेक्स होने वाले हैं, ये मतलब जो इंडेक्स हो नहीं, चुके हैं। देखिए, जब आप वेबसाइट अपनी बनाते हैं ना, तो क्रॉलर जी। आता है एक बार के लिए, बिना साइट मैप के थ्रू भी आता है, बट वो पूरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं करता। तब आप साइट मैप को क्या करते हो, अपलोड करते हो, ठीक। जब आप, अब देखिए, अभी आप गूगल सर्च कंसोल सीखे नहीं हो इसलिए, तो जब आप साइट मैप को अपलोड करते हैं ना, तो गूगल सर्च कंसोल में एक ऑप्शन आता है साइट मैप का, जिसमें वो टिक हो जाता है, ग्रीन टिक हो जाता है कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्या हुआ है, क्रॉल किया है पूरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करने के लिए। तो जो भी क्रॉलर की एक्टिविटी होती है ना आपकी वेबसाइट के थ्रू, वो सब आपको गूगल सर्च कंसोल में मिल जाती है। ओके मैम, मतलब वो तो टूल है गूगल सर्च कंसोल, उसमें वो हम हाँ, मतलब अपनी तरफ से सेटिंग कर सकते हैं कि किसी को क्या रोकना है क्या करना है। नहीं तो जो रोकना नहीं, क्रॉलर की नहीं। एक्टिविटी को फॉलो अप ले सकते हो आप उसमें। इवन दो ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन केस कभी कभार होता है ना कि लगता है कि क्रॉलर बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं विजिट किया है कि नहीं किया है, आपने साइट मैप भी अपलोड कर दिया, बट एक डाउट में हो आप कि भाई साइट मैप अपलोड करने के बाद क्रॉलर आए कि नहीं आए, एक क्वेश्चन मार्क में आ गए। उस सिनेरियो में गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंड करने से क्या होता है, क्रॉलर के पास एक कोडिंग फॉर्म में एक हिंट, या आप बोल सकते हो एक बेल जाती है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि आपने साइट मैप भी डाल दिया, वेबसाइट भी बनी हुई है, क्रॉलर को रिक्वेस्ट भी दे दिया। अब तो 200% क्रॉलर क्या होगा, आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। ऐसे होता है इसमें। इसमें मैम ये भी हो सकता है कि क्या? हमने हमारे 10 यूआरएल हैं जो अभी एक्सएमएल साइट मैप में हाँ हाँ जो हाँ। वो हुए हैं, उसमें से हमने एक यूआरएल को अभी क्रॉल नहीं कराना, मे बी हमारा भी अभी मतलब रेडी हो रहा है काम या कुछ भी हमें, हम्म। तो वो हम्म। चीज हमें साथ साथ क्लोज करवाते हैं, उसको रोक भी सकते हैं कुछ ऐसा, या कोई हाँ कर प्रायोरिटी सेट सकते कर हैं, सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए हम लोग robot.txt का यूज करते हैं। अगर आपको किसी यूआरएल का, यूआरएल मतलब वेब पेज ही हो गया, किसी वेब पेज के यूआरएल की इंडेक्सिंग अगर आप क्रॉलर से नहीं करानी ना, तो
तो आप रोक जी सकते हो किसके थ्रू, robot.txt के थ्रू। तो वो इसके बाद हम आपको समझा देते हैं। लेकिन ये तो समझ में आया ना आप सबको, ये यस वाला। मैम, यस मैम, ये तो आ गया, क्लियर हो गया। तो हम ये शेयर भी कर देंगे, आप लोग सबको आया ना, मतलब हाँ मैम, आप हाँ। सब लोगों को, जी किसी को मैम। कोई डाउट या ऐसा तो कुछ नहीं ना। ठीक। अब आते हैं रोबो डॉट टी मैम, एक्स। मैम हाँ सॉरी बोलिए। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, या बाद में हाँ पूछ लूँ, एक क्वेश्चन था कोई नहीं, बोलिए जब तक हम यहाँ पे सर्च मेरे कर रहे पास ना। रोबो डॉट टी। हाँ। जैसे कि मेरे पास ना, मैंने एक ब्लॉग रेडी किया हुआ है, मैं ब्लॉग पे भी काम करता हूँ। तो हम्म, ब्लॉग पे जैसे कि हम साइट मैप लगा रहे हैं, तो हाँ उसका कोई डिफरेंट साइट मैप होता है, या ये जो वर्ड प्रेस नॉर्मल वेबसाइट में लगता है वही साइट लगता मैप है? ही होता है, साइट मैप कोई डिफरेंट कोई कुछ नहीं होता। चाहे ये वेबसाइट हो चाहे ये ब्लॉग हो, साइट मैप एक ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि ब्लॉग के लिए अलग हो, वेबसाइट के लिए अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम, ओके। ऐसा जैसे कि कुछ मेरे नहीं बस होता। मैं ब्लॉगर में काम करता हूँ, ब्लॉग स्पॉट में। तो हम्म। वो उस पे पर्टिकुलर फॉर्म पे बनाने के लिए कोशिश करती, वहां पे ऐड करके अलग से कोई साइट मैप होता हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वो एक ही रहता है, बस आप उस ब्लॉगर्स का वो यूआरएल डाल दो, वो वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। वैसे तो आपने काम इजी कर दिया है कि robot.txt का उन्होंने खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि robot.txt क्या करता है कि जिन पेजेस की आपको इंडेक्सिंग नहीं करानी होती क्रॉलर से, उसको आप किस में पुट करते हो, robot.txt में। इससे सिंपल और कुछ नहीं है इसमें। फिर से हम समझ में रिपीट आ करते रहा हैं। है मैम, कोई इशू हाँ नहीं है। कि robot.txt क्या होता है कि देखिए साइट मैप robot.txt दोनों क्रॉलर्स की हेल्प करता है, क्योंकि क्रॉलर को जब आप अपनी वेबसाइट पे बुलाते हो ना, उससे पहले आपको साइट मैप एंड ये जिन चीजों का यूआरएल का इंडेक्सिंग आपको नहीं कराना होता रोबोट का एंड साइट मैप को आपको पुट कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉलर और आपकी वेबसाइट के लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है, और क्रॉलर को इजी पड़ जाती है काम करने में चीजें, कि उनको उसको पता चल जाता है भाई कि इन पेजेस की नहीं करनी, इन पेजेस की करनी है इंडेक्सिंग। तो जिनकी करनी है वो साइट मैप को सर्च करता है, और जिनकी नहीं करनी वो robot.txt से हेल्प ले लेता है। तो ये आपका robot.txt होता है। इसका एक प्लगइन है, वो हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता देते हैं। एक सेकेंड। मोस्टली ये सारी चीजें बहुत एक्सेप्शनली होती हैं, बट स्टिल अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए काम कर रहे हो तो ये चीजें पता होनी चाहिए, स्पेशली कोई फ्रेशर है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल चीजें हैं। तो वो वाली चीजें, और अगर कोई को एक्सपीरियंस है तो उनके लिए मोस्टली प्रैक्टिकल वर्किंग थिंग होती है कि भाई आप मेरा रिपोर्ट रेडी करके दो, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मुझे लिस्टिंग करके दो। तो उनके लिए वो वाली चीजें आ जाती हैं वहां पे। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो इन सब चीजों पे प्लीज आप लोग ध्यान देना, अच्छी हैं ये चीजें। और भी अगर आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स चाहिए, उसके लिए आपका ये रहता है, लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन पे अपडेटेड अपने आप को रख सकते हो, तो नीचे चीजें पढ़ सकते हो, लोगों के थॉट प्रोसेस, पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज को अपने को आप 24/7 अपडेट कर सकते हो। अम्म ठीक है। ओपन हो जाए एक बार लोकल होस्ट। हम ही तब तक आप लोग से शेयर कर देते हैं। इसमें देखिए, जब तक वो मतलब डाउनलोड हो रहा है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। जो प्लगइन यूज करते हैं robot.txt के लिए, बेस्ट प्लगइन जो है उसका नाम है वर्चुअल robot.txt। इस प्लगइन को अभी हम इस पे काम करके आपको बताएंगे, शायद हो जाए।
ये क्या हो गया? मैम उनके सर्वर डाउन हुआ। हम्म, इसको भी अभी होने मतलब पागल है ये लोकल होस्ट। आप लोग में से कोई लैपटॉप में हो कि सब लोग फोन पे हो? कैसे हो आप लोग? फोन पे है लैपटॉप मैम में मेरा। लैपटॉप में। है हो ना लैपटॉप पे आप लोग? मेरा आप लोग में लैपटॉप देखो, वर्डप्रेस ओपन हो रहा है क्या? एक बार मुझे बताओ प्लीज। एक बार आप लोग बताओ, अगर वर्डप्रेस हो रहा है तो फिर हम शेयरिंग स्क्रीन के लिए बोल देते हैं। जिनका भी हो जाएगा प्लीज मुझे बोलिएगा एक बार आप लोग। मैम। हाँ बोलिए, हो गया क्या? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितने सारे असाइनमेंट है वो सब मेरा पेंडिंग है। तो मैंने भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन मेरे पास जो मैंने गूगल अर्थ डाउन किया था, हाँ और मेरे पास जो सर्च इंजन और सॉरी कीवर्ड रिसर्च किया था, वो हाँ, थोड़ा आपकी फॉर्मेट से थोड़ा अलग है। आप कोई बोलिए तो प्रॉब्लम मैं नहीं, आप वापस, अपलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर दो मतलब मैं अपलोड। लाइक मैम, जैसे कि वो सर्च वॉल्यूम रहता है, सीपीसी कितना रहता है, ये सब नहीं मैंने हम्म। मेंशन किया हूँ। क्योंकि मुझे जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रहता है उसी को पिक कर लेता हूँ। उसी हिसाब से मेरा कंटेंट क्रिएट करके मैंने आर्टिकल वगैरह वो ये करके काम कर कोई दिया हूँ। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो अपलोड कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मैंने yesterday मैंने अप्लाई किया सर्टिफिकेट के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप कर दो, जो असाइनमेंट का जैसा भी है ना आप उसमें कर दो। अगर आप जैसा भी मतलब आपने जो अपना मेरे वाले नहीं है तो आपका वाला जो भी शीट है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। अम, हुआ कि किसी का ओपन, कि सब में वो मेंटेनेंस वाला ही बता रहा है? मैम डैशबोर्ड तो ओपन है अभी। मतलब डैशबोर्ड ओपन हो गया है आपका? हाँ मेरा ऑलरेडी था पहले से ही। अच्छा अच्छा, रुके रुके, हम स्टॉप कर रहे हैं, आप शेयर करिएगा। इधर अभी है कौन? एक सेकेंड। स्ट्यू वैली से भी कौन होस्ट में ज्वाइन है, कोऑर्डिनेटर? साहिल या कोई और है क्या? प्रशांत, साहिल, सीता, कोई भी है क्या यहाँ पे? हेलो। हाँ माध्यमी बोलिए। वर्डप्रेस मतलब यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ऑन मतलब ओपन करूँ है। एक ओपन नहीं है, स्क्रीन, कर देती हूँ मैं। हाँ एक बार आप वर्डप्रेस करें, हम स्क्रीन शेयरिंग का एक सेकंड बोलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मुझे दीजिएगा। एक सेकंड ना प्लीज। प्रेरणा एक बार आप ट्राई करो, हो रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग, एक बार ट्राई करिए, हम कॉल भी इधर करते हैं। एक करती हूँ मैम। हाँ एक बार बताइए हमको, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, वरना हम कॉल करते हैं इधर। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चलिए, ठीक है, आप लोग इधर फोकस करिएगा, प्रेरणा की स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। आप एक बार वर्डप्रेस ओपन करिए अपना। मैम हाँ डैशबोर्ड। हाँ, करेक्ट है। देखिए हम एक बार रोबोट डॉट टीएक्सटी फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिन पेजेस की आप लोगों को गूगल पे इंडेक्सिंग क्रॉलर से नहीं करवानी होती, वो आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी में आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे रोबोट डॉट
txt के लिए। तो प्रेरणा आप प्लगइन्स पे आइए और ऐड न्यू प्लगइन पे आइए। हाँ करेक्ट, ऐड न्यू प्लगइन। मैम विजिबल है? हाँ हाँ विजिबल है, आप सब लोगों को विजिबल है ना? अभिषेक, माध्यमी, सुनील, विनीत, यस विशु, मैम, सबको? विजिबल। ग्रेट। यस मैम। हाँ चलिए ऐड न्यू पे आइए। हाँ अभी हो रहा है लोड वो। यहाँ पे ना सर्च प्लगइन में सर्च करिए वर्चुअल, नहीं सर्च प्लगइन पे कौन, हाँ यहाँ पे टाइप करिए वर्चुअल वर्चुअल हाँ robot.txt। वैसे तो वो आ ही जाएगा स्पेस करके। हाँ स्पेस। स्पेस, हाँ हाँ स्पेस दीजिए robot.txt। हम एक बार इस क्वेश्चन के लिए रिजेक्ट हुए थे जब स्टार्टिंग में हम जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, सिर्फ इस क्वेश्चन robot.txt नहीं पता था, तब हम रिजेक्ट हुए थे कंपनी से। ये फालतू क्वेश्चन है। हाँ ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, स्क्रॉल करिएगा थोड़ा सा, नहीं नहीं ये वाला नहीं, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। ये फर्स्ट वाला, या सॉरी मल्टी पार्ट robot.txt एडिटर वाला है ना, ये वाला, हाँ इंस्टॉल करिए। एक हाँ इसको इंस्टॉल, हाँ आराम से। सॉरी। और एक्टिवेट कर दीजिएगा। हाँ एक्टिवेट। ये अपना इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, अब आपको robot.txt में क्या करना है कि आपको लेट कंसिडर किसी पेज की इंडेक्सिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेरणा एकदम लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा, वहां टूल्स के नीचे सेटिंग्स दिया हुआ है, जो ब्लैक वाला बार आता है, हाँ उसमें देखिए मल्टी रोबोट txt लिखा हुआ है यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट जा रही है जी, हाँ रोबोट। देखिएगा फिर से, उनका कर्सर पे ध्यान दीजिएगा प्रेरणा के सेटिंग्स में ही जब, रोबोट्स। हाँ जी हाँ txt। क्या किया उन्होंने, प्लगइन पे गई, ऐड न्यू पे गई, वर्चुअल robot.txt उन्होंने सर्च किया, एक्टिवेट, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया। उसके बाद वो सेटिंग्स में गई जो ब्लैक वाले बार में आता है, और उस पे मल्टी robot.txt पे आपको क्लिक कर देना है। हाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा। अब देखिए और नीचे करिए। ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, बस यहीं पे जो कस्टम रिकॉर्ड्स है ना, यहाँ पे रुकिएगा, हाँ बस यहीं पे। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे अलाउ और डिस अलाउ दिया हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ज्यादातर डिस अलाउ दिया है, बट ऐसे दो तरह के अपने होते हैं, एक अलाउ होता है, एक डिस अलाउ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर डिस अलाउ का यूज करते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि आपको जिन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती, उनको आप डिस अलाउ में रखते हो, ना कि अलाउ में रखते हो। अलाउ वाले तो आपके इसमें आ गए ना, किसमें, साइट मैप में, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे आपको अपने जिन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती, कैसे हम लोग पुट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रेरणा अपना ना जो वेबसाइट है ना, वो एक टैब में ओपन करिएगा ना, न्यू टैब में दूसरे, हाँ न्यू टैब में एक ओपन कर दीजिए, ओपन न्यू टैब करके, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सबसे नीचे का प्रेरणा की स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार ऑल अदर रोबोट्स, वो स्टार का मार्क आपको दिख रहा है कस्टम रिकॉर्ड्स के अंदर, देखिए स्टार दिया हुआ है ना, वो स्टार ऑल अदर्स रोबोट, लास्ट वाला एकदम लाइन, ये बॉटम और में। एस एस और अदर को। अच्छा हैश है क्या कि स्टार है? मैम हैश है। अच्छा हैश है। अच्छा इन्होंने चेंज कर दिया है।
एक चीज और इसमें हम आपको बता देते हैं। हर सर्च इंजन का अपना बॉट होता है, ठीक है। हर एक सर्च इंजन का अपना एक बॉट होता है। बॉट मतलब क्रॉलर होता है। जैसे कि अपने सर्च इंजन, जैसे हम लोग गूगल ज्यादातर यूज करते हैं, कोई याहू करता होगा, कोई बिंग करता होगा, तो कोई सफारी करता होगा। सबके अपने अपने सर्च इंजन होते हैं, ठीक। तो यूजर एजेंट देखिए, जहां पे लिखा हुआ है यूजर एजेंट गूगल बॉट, वो देख रहे हैं, उसको हाईलाइट करिएगा, यूजर एजेंट गूगल बॉट, नीचे वाले पे है वो। यस मैम। हाँ, गूगल बॉट। गूगल बॉट क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रेरणा जो सर्च इंजन यूज कर रही है वो गूगल है उनका, ठीक है। ना ही याहू है, ना ही बिंग है, ना ही कोई अदर सर्च इंजन है। अब कभी कभार कुछ कुछ फीचर्स में उसको ना स्टार से शो करते हैं। स्टार मतलब जो इनटू वाला स्टार आपके नंबर कीज में होते हैं ना, उससे वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी में जो स्टार होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि क्या बोलते हैं, क्रॉलर कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहा है। या तो गूगल, या तो याहू, या तो आपका जो भी XYZ सर्च इंजन है। तो अब वहां पे ऐसे गूगल बॉट लिख दिया, वरना पहले उस पे स्टार बना रहता था, एस्ट्रिक जिसे कहते हैं, एस्ट्रिक, वो बना रहता था। चलिए कैसे डिसअलाउ करना है उसके बारे में जानते हैं। तो मानिए प्रिना, ये जो दिया हुआ ना WP एडमिन नीचे, डिसअलाउ WP एडमिन, वही गूगल बॉट के नीचे। यस हाँ, मैम। यहाँ पे आप टाइप करना, इसको नहीं, इस पे एंटर करिए और एंटर करिए, नीचे आइए। नीचे। हाँ, यहाँ पे लिखिए डिसअलाउ। ये बता रहे हैं कि कैसे आप किसी चीज को अलाउ नहीं, मतलब क्रॉलर से आप इंडेक्सिंग ना करवा सकते, ठीक है ना, नहीं कर, सॉरी, नहीं करवा सकते। डिसअलाउ, देन कोलन, जो डबल डॉट्स लगे हुए ना, हूबहू वही कोलन आप पुट करिए वहां पे। कॉलम। हाँ, कोलन आप वैसे पुट कर दीजिए। हाँ, उसके बाद स्लैश, देखिए वहां पे स्लैश है ना, सेम स्लैश आप पुट करिए। अब अपने वेबसाइट पे जाइए, जो प्रेरणा वाली आपने न्यू टैब में वेबसाइट ओपन की है ना, उस पे जाइए। और इसमें किसी पेज पे आप चले जाओ, जिस पेज पे भी आपका मन है। नहीं नहीं, होम पे या अबाउट पे जो आपके पेजेस नहीं बने हैं, अभी उधर मैं नहीं प्रेरणा, ये जो सामने सामने है ना आपके, ये होम अबाउट। कोई बात नहीं, आराम से करिए। हाँ, जैसे अबाउट पे क्लिक करिए। हाँ, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बार लोड हो जाए ना। हाँ, अभी क्या करना है, मानिए मुझे अबाउट की इंडेक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। अब क्या करेंगे हम, वर्डप्रेस से लेकर अबाउट डॉट -2 जहां लिखा हुआ है ना, उसको कॉपी कर लीजिए वहां पे, URL की, सिर्फ वर्डप्रेस तक, सिर्फ वर्डप्रेस तक, वर्डप्रेस से लेके, अबाउट -2 तक, हाँ यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। और अपने उस पे आइए और आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और स्लैश लगा है ना, हाँ। अब मान लीजिए ये तो लोकल होस्ट है, अगर ये URL है तो URL पे भी ऐसे ही काम करना है। तो जब आप इसको सेव कर देते हैं, देखिए नीचे सेव चेंजेस का एक ऑप्शन है। यस मैम। हाँ, जब आप इसको सेव कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी कोडिंग फॉर्म में चली जाती हैं, जिससे क्रॉलर को मदद मिल जाती है कि किन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करनी है। समझ में आया आप सब लोगों को? यस यस। मैम। ठीक है, चलिए। अब ये इतना ही था रोबोट डॉट टीएक्सटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रोबोट डॉट टीएक्सटी में। यहाँ पे आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी कंप्लीट हो चुका है। साइट मैप रोबोट में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट अभी भी आप लोग पूछ सकते हो। का यूज मैम रोबोट डॉट टीएक्सटी का मतलब जो भी पेज अपने को इंडेक्सिंग नहीं करनी है उसका उसके लिए। एग्जैक्टली exactly. जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, और सही स्टेटमेंट है। जिनकी इंडेक्सिंग नहीं करानी होती उसको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी से पुट करते हैं। अब अब अपना एक थर्ड टॉपिक आता है, बहुत छोटे छोटे ये टॉपिक्स आपके होंगे, जो अब हम लोग पढ़ेंगे, कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग बेसिकली क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब जैसे कि ना, आप गूगल पे आइए, एक न्यू टैब ओपन करिए, वर्डप्रेस पे मत रहिए, एक न्यू फ्रेश टैब ओपन करिए।
कैनोनिकल टैग के बारे में समझते हैं। अगर हाँ, अगर मानिए मुझे स्ट्यू वैली को, लेट कंसिडर स्ट्यू वैली को सर्च करना होगा, ठीक है, तो हम स्ट्यू वैली को कितने तरीके से सर्च कर सकते हैं? आप लोग गूगल पे क्या क्या ऐसा चीजें पुट करोगे कीवर्ड्स कि हम लोग स्ट्यू वैली को सर्च कर सके? तो नेम मैम, और करेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग के उस पे मतलब इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए वो कीवर्ड्स के थ्रू हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गुड़गांव। ठीक है, ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू। और इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग ठीक है, प्रोवाइड। आप लोग जितना बता रहे हो वो कीवर्ड्स पे आते हैं, ठीक, बट कीवर्ड्स के लिए हम लोग को रैंकिंग में आना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं प्रवत? हाँ मैम, लोकेशन वाइज पे हो सकता है ना। नहीं, लोकेशन वाइज नहीं। देखिए, कैनोनिकल टैग क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। कैनोनिकल टैग बेसिकली हर एक वेबसाइट का एक ऐसा यूआरएल है जो कि क्रॉलर डिसाइड करता है। आप समझिए कि जैसे आप लोग स्कूल कॉलेजेस में होंगे, आप लोगों के निकनेम्स भी होंगे, कोई कुछ बुलाता होगा, कोई दोस्त यार कुछ बुलाता होगा, ठीक है, बट लेट कंसिडर हम है शिवांगनी, मेरा एक ऑफिशियल नेम शिवांगनी है, बट मुझे कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई फ्रेंड किसी नाम से बुलाता है, कोई फ्रेंड किसी नाम से, तो मेरे कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए, ठीक। बट मेरा ऑफिशियल नेम क्या रहेगा? उनके बुलाने से भी मेरा ऑफिशियल नेम क्या रहेगा? शिवांगिनी ही, ठीक है, चेंज थोड़ी होगा। वैसे ही सेम वेबसाइट पे भी होता है। आप लेट कंसिडर स्ट्यू वैली को आप stewvalley.com से सर्च करोगे, सिर्फ स्ट्यू वैली से सर्च करोगे, या www.stewvalley.com सर्च करोगे, स्ट्यू वैली की वेबसाइट तो स्ट्यू वैली ही रहेगी ना, वो चेंज तो हो नहीं सकती। तो अब अब कैसे आप प्रूफ दोगे कि आपका, और अब मेरा प्रूफ करने का तरीका क्या है कि मेरा नाम शिवांगनी ही है, जो मेरे 3 फ्रेंड्स मुझे 3 और नाम दिए हैं वो मेरा ओरिजिनल नेम नहीं है, मेरा ओरिजिनल नेम शिवांगनी है। आप ये कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने का तरीका क्या होगा भाई? या तो हम आधार डोमेन नेम दिखाएंगे, से। एग्जैक्टली जो आपका करेक्ट डोमेन नेम है। मेरा डोमेन नेम क्या मेरे को शिवांगनी बताएगा? जो मेरे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स होंगे। बट वेबसाइट के लिए उनका डोमेन नेम कैसे प्रूफ बताएगा? वो कैनोनिकल टैग बताएगा। तो कैनोनिकल टैग जो ओरिजिनलिटी है आपके वेबसाइट की, जिस नाम से आपने डोमेन लिया है, वो क्या करता है? पुट करता है आपके कोडिंग के फॉर्म में। अब कैनोनिकल टैग कैसे पुट होता है? वाया कोडिंग, तो उसका एक रिलेशन ऐसा होता है, href इक्वल्स टू रिलेशन करके, ये आपका एक ओरिजिनल कैनोनिकल होता है। बट जब आप योस्ट एसईओ वर्डप्रेस में बता रहे हैं, कोडिंग में तो आप टाइपिंग के थ्रू अपना पुट करते हो, जो उनका क्या रहता है, कोडिंग का रहता है, ठीक। बट अगर आप वर्डप्रेस में हो, तो जब भी आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ को क्या करते हो, इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो, तो कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। जैसे कि फिर से समझिएगा, अम्म जैसे आप स्ट्यू इंटर्न को सर्च किए हो ना, सर्च करो आप स्ट्यू इंटर्न को। कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब देखिए दूसरी चीज, अब तक ये लोड हो रहा है, दूसरी चीज, हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज क्यों करते हैं? कैनोनिकल टैग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका कंटेंट जो होता है, कंटेंट वो किस एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है? कंटेंट जो आपका होता है, प्रेरणा कहाँ पांडा। चली? पांडा। पांडा, वेरी गुड प्रभात। पांडा एल्गोरिदम पे होता है, ठीक है। अब देखिए, जो पांडा एल्गोरिदम होता है वो कंटेंट के ऊपर ही पूरा अपना डिपेंडेंसी रोल रखता है। जैसे कि आप लोगों ने कहा, डोमेन, डोमेन की ओरिजिनलिटी ही वेबसाइट को डिस्क्राइब करती है। अब आप उस वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट नेम से अगर सर्च करते हो, ठीक है, तब भी आप उसी सेम वेबसाइट पे जाओगे जिस नाम से आपने डोमेन लिया है, ठीक।
कैनोनिकल टैग इसलिए हेल्प करता है कि इन फ्यूचर अगर कोई stuvalley.com, stuvalley, www.stuvalley.com इन वेरिएशंस पे सर्च करे और आपके वेबसाइट में अगर कैनोनिकल टैग होगा तो वो डुप्लीकेसी को हटाता है, ठीक है, जिससे आपके ऊपर पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो कैनोनिकल टैग हर एक सिंगल वेबसाइट में होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेरणा आप शेयर कर लो ना स्क्रीन प्लीज। एक सेकंड बस रुकिएगा, वो शेयर कर लेना तो फिर। प्रेरणा आ गई है ना? हाँ, प्रेरणा आप है ना क्लास में? चले है मैं, बट पता नहीं क्या हो गया। आवाज नहीं आ रही होगी। माध्यमी आप हैं तो आप शेयर करिए तब तक। यस मैम। ठीक। ठीक है, मैम विजिबल? हाँ विजिबल है। तो आप भी आ जाइए स्टू इंटर्न या स्टू वैली, जिसका भी आपने ओपन किया, स्टू इंटर्न ओपन किया है ना, तो आप स्टू इंटर्न पे आ जाइए। कैनोनिकल टैग के बारे में ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हाँ स्टू इंटर्न ओपन कर लीजिए। हाँ, अब क्या करिए, आप एक बार के लिए stewintern.com पे चले जाइएगा। मतलब बाकी जो डैशबोर्ड से लेके लाइव बैचेस वाला है ना, उसको एक बार के लिए, हाँ आप वैसे चले जाओ, होम पे चले जाओ, वैसे चले जाओ। यूआरएल से भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। डैशबोर्ड से लेके रेस्ट यूआरएल आप रिमूव कर दो, सिर्फ stewintern.com तक रखो। ये दिस वन? हाँ डॉट कॉम तक, हाँ हाँ हाँ। लॉगिन भी आप रिमूव कर दो, क्योंकि मेन यूआरएल की ही अभी बात हो रही है। एंटर। हम्म। आप क्या करो, आप कंट्रोल यू करो, आप अपने उसमें कीपैड पे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आप अपने व्यू पेज सोर्स पे चले जाओगे, ठीक है। आप कंट्रोल एफ करिए। नहीं नहीं, ये नहीं, कंट्रोल नॉर्मली कंट्रोल वैसे, इसको इसको वो कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। एफ फॉर फिश, एस नहीं फिश, कंट्रोल एफ। कंट्रोलर। हाँ, वहां पे आप टाइप करिए कैनोनिकल। कैनोनिकल, अब देखिए कैनोनिकल जब आपने हाँ टाइप किया मेरे। तो वो देखिए पूरा लिंक का आपका मेन डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो येलो वाला है ना। देखिए येलो पे जो कैनोनिकल लिखा है उसको हाईलाइट करिएगा एक बार आप, तो सबको वो विजिबल हो जाएगा। हाँ, ये येलो वाले ही बॉक्स को आपको हाईलाइट करना है पूरा। मैम दिख रहे हैं? हाँ, तो ये आपका मेन कैनोनिकल यूआरएल होता है। जब आप अगर कोडिंग के थ्रू हो तो आप वाया कोडिंग उसमें पुट कर देते हो। बट जब आप वर्डप्रेस में हो, तो जब आप योस्ट एसईओ और रैंक मैथ का जब आप यूज करते हो ना, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट, जी हाँ, बिल्डअप हो जाता है ये चीज। तो ये कैनोनिकल टैग क्रॉलर को हेल्प करता है कि ओरिजिनल जो यूआरएल है वो आपका क्या है, ये यूआरएल है, ठीक है। अगर कैनोनिकल टैग किसी वेबसाइट पे नहीं होता है तो उसके ऊपर पांडा एल्गोरिदम पेनल्टी लग जाती है, बिकॉज ऑफ किसके लिए, कंटेंट कॉपीड करने के लिए, भले ही वो आप ही का कंटेंट क्यों ना हो। क्योंकि क्रॉलर एक
कोडिंग फॉर्म है, ठीक है, उसको नहीं पता कि ओरिजिनल क्या बोलते हैं डोमेन क्या है, तो अगर आप studintern.com या कैसे भी आप सर्च करते हो, कंटेंट आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इस पांडा एल्गोरिथम डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट को रिमूव करता है, जिससे कि आप पांडा पेनल्टी से क्या सॉरी कैनोनिकल डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट को रिमूव करता है, जिससे कि आप पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी से बच जाते हो, और जो कि आपका ये रहता है। क्लियर हुआ कैनोनिकल टैग क्या होता है? यस मैम। जी मैम, जी मैम। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बिकॉज आज 3 टॉपिक ही कर लिए, भले वो छोटे छोटे थे, क्योंकि और करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। तो अभी इतना ही ठीक है, जब नेक्स्ट में मिलेंगे तब हम आपको रीडायरेक्शन बताएंगे कि जब हम लोगों के पेज पे 404 पेज नॉट फाउंड का अगर प्रॉब्लम आता है तो कैसे हम लोग उससे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए फिर ओके। आप लोग एंजॉय एंजॉय करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है मैम। कैनोनिकल मैम कैनोनिकल जैसे रीड कर हाँ दोगे? हाँ हाँ, रिपीट कर दे कैनोनिकल। ठीक है, देखिए कैनोनिकल टैग क्या होता है ना, कि जैसे कि एक सेकेंड हम आपको वो भी दे देते हैं, क्या बोलते हैं ये डेफिनेशन वैसे टाइप करके दे देते हैं। सेकेंड, यहाँ पे कैनोनिकल टैग बेसिकली क्या करता है, आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब पेनल्टी ना लगे, क्योंकि देखिए हम लोग ने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्यों पढ़ा था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हमारी वेबसाइट पे पेनल्टी लगे। अगर आप किसी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो कंटेंट तो एक्सटर्नल लिंक दो, वेबसाइट को एंगेज करना है तो इंटरनल लिंक दो, वैसे ही एक अपना यूआरएल भी होता है। तो अब मानिए आप डोमेन परचेज करते हो, हर कोई www डॉट ऐसे करके टाइप भी नहीं करता, ये जैसे हम टाइप करते हैं, आप मुझे देखते हो कि हम यूआरएल पे जाते studintern.com कर देते हैं, ठीक है। तो कैनोनिकल टैग क्या करता है, डुप्लीकेट मतलब आपके वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट का, ठीक है, पेनल्टी ना लगे, इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग की मदद से आपका जो मेन यूआरएल है, मेन डोमेन जो होता है ना, वो पुट हो जाता है आपके कोडिंग में, जिससे कि क्रॉलर को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि अब आप स्टूइंटर्न सर्च करो, स्टूइंटर्न डॉट सर्च करो, या www.studintern.com सर्च करो, एक ही जगह रिडायरेक्ट करना है जो आपने कैनोनिकल में अपना उसका नाम दिया है। तो कैनोनिकल टैग डुप्लीकेसी हटाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट हटाने के लिए यूज किया जाता है। अभी समझ में आया प्रेरणा? यस मैम। ठीक है, कोई कुछ और भी कह रहा था ना, विशु आप कुछ कह रहे थे क्या, या अभिषेक आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी मैम। मैम मैं ये हाँ पूछ रहा था जैसे कि मैं ना इस लाइन में फ्रेशर हूँ, तो मेरे को जैसे कहीं भी अप्लाई वगैरह करना होगा, जैसे कुछ भी हम्म, होता है तो उसमें मैम ये सारी चीजें जो भी होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं क्या? हाँ, ये ये चीज सारी चीजें कंसर्न पूछी जाती हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और जैसे कि मैम किसी भी कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं ना अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अभी बेसिकली हम्म किसी और फील्ड में था, तो हम्म मैं इस लाइन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ना अप्लाई करने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं जाऊंगा क्या क्या चीजें वो पूछेंगे, समझ नहीं आता, कंफ्यूजन हो रही है। तो जैसे ये फ्रेशर में जरूरी तो नहीं है एज अ फ्रेशर कि काफी ज्यादा चीजें पूछी जाए, या किसी छोटी कंपनी में पहले लग के काफी काम नहीं सीखना नहीं, चाहिए? डरिए नहीं, डरिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी बड़ी कंपनी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप ट्राई करो, देखिए आप जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। मानिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे कि मतलब नहीं होता कि आपको, चले आप एक बार के लिए मान लेते कि मैंने एक इंटरव्यू दिया फ्रेशर के तौर पे और हम फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गए, तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये तो रहेगा ना कि भाई वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और यूट्यूब पे बहुत, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ढेरों आपको मतलब वहां पे इंटरव्यू टाइप्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप चिल होके वहां पे रिस्पॉन्स दो उस चीज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्लाई करो और रिस्पॉन्स दो, उसमें ये मत सोचो कि छोटी कंपनी से स्टार्ट, छोटी कंपनी में स्टार्ट करेंगे तो वो वैसा ही रह जाएगा। हर तरह की कंपनी में आप अप्लाई करो, छोटा बड़ा मत देखो उस टाइम पे आप। ओके ओके।
हाँ, आप आराम से अपना करो, इंटरव्यू दो। एटलीस्ट आप इंटरव्यू कहीं पे अभी आपने दिया क्या इंटरव्यू अभी तक में? मतलब आया क्या मैम उसका अभी रिपोर्ट तो बैक? मैम रिवर्ट तो आया है, बट वो ये थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अभी पहले सब कुछ ओके हो जाए, सीईटी उसके बाद जाके इंटरव्यू दूं, या अभी भी दे सकता हूँ? आप दो ना, भी कोई प्रॉब्लम। आप देखिए, अगर आप श्योर नहीं होते तो फिर आपको अप्लाई भी नहीं करना चाहिए था ना। अब उनका अगर रिवर्ट बैक आया है तो आप इंटरव्यू दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, बट एटलीस्ट उससे आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, कि आपको अपने आप को और कितना प्रिपेयर करना है, वो वाली चीज है। तो इंटरव्यू दीजिए, कोई गलत चीज नहीं है, इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक। मैम हाँ, बोलिए। मैम मैंने असाइनमेंट मतलब क्योंकि वो नहीं था, हमने आपका कीवर्ड का देखा था। जहां तक है कुछ मुझे कीवर्ड्स समझ में आपने नहीं आ रहा उसमें कैसे करना है, ट्रेनिंग वाले में जाके करना। हाँ ट्रेनिंग यस वाले मैम। में जाके आप स्क्रीन शेयर करो ना, वहां पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आता क्या? मैम एक मिनट। हाँ, इससे आपका मैंने, वो हाँ, हाँ करिए, अपना लॉग इन करिए। स्टूडेंट में किया था। इसे ये स्टूडेंट में आ रहा ना गैलरी में, हम्म। यहाँ पे मतलब मैंने लॉग इन किया था। क्लोज कर दीजिए उसको ऊपर से। स्टूडेंट को क्लोज कर दूं? नहीं नहीं, उसको नहीं, वो जो पॉपअप बॉक्स आपके सामने खुला है ना, हाँ, इसको क्लोज कर दीजिए। जी हाँ, वहीं पे जहाँ पे आपका कर्सर है, पिंक वाले पे। ये, हाँ, ये जो अप्लाई नाउ का बॉक्स आपके सामने ओपन है ना, जहाँ पे फुल नेम कॉन्टैक्ट है, वहां देखिए क्रॉस है, पिंक कलर का क्रॉस है ऊपर। मेरी ये आवाज नहीं आ रही क्या प्रेरणा? ये यहाँ पे देखिए, पिंक कलर का क्रॉस है। हाँ 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 यस हाँ हाँ, उसको। अब आ जाएगी अपने स्टूडेंट वाले पे। इस पे किया मैंने, जैसे मैंने देखा था और लोगों का हो रखा है, हम्म। उसमें ही गई थी मैं। तेजपाल वगैरह उन्होंने कर रखा है। इसमें जाके मैम कहाँ करना है फिर मुझे? आपका, आप अपना वाला ओपन करिए ना, आपका नाम कहाँ पर है? मेरा नाम नहीं आ रहा मैम इसमें। अ, नाम नहीं आ रहा? नहीं विजिबली नहीं है मेरा नाम। तो एक बार उनसे पूछिए, मे बी आपको वो रजिस्टर वाला लिंक दे दे तो शायद इस पे आ जाए। एक बार वैसे रजिस्टर तो होगा ही आपका। एक बार आप उनसे हाँ पूछिए, मे बी कोई ग्लिच हो। कोऑर्डिनेटर से पूछूं? हाँ हाँ, आप एक बार उनसे पूछिए, मे बी कोई ग्लिच हो, इस वजह से कभी कभार प्रॉब्लम आ जाए। एक बार आप उनसे पूछ लीजिए। कोऑर्डिनेटर से मैम? हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उन्हीं से। या फिर माध्यमी या विशु, आप लोग को पता है क्या? आप लोग इनका हेल्प कर सकते हो, प्रेरणा का, अगर आप लोग को आइडिया है तो। मैंने पहले करता है जब गूगल एड का असाइनमेंट दिया था, हम्म। आप एक कोई बार रिप्लाई उन्हीं नहीं से आया था उस पूछो, टाइम। कोऑर्डिनेटर का आप एक जैसे बार ये पूछो। प्रदीप कुमार, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका सबका। तेजपाल सिंह, ये हम्म अपनी क्लास के ही हैं। आ रहा हम्म। है नहीं, आप एक बार प्रवत, कोऑर्डिनेटर से अपनी बोलिए। क्लास में ही है ना, हो तेजपाल सक सिंह। जी हाँ, प्रवत हो गए, तेजपाल हो गए, पीयूष हो गए, ये लोग हैं अपनी क्लास वाले सब। आप एक बार पूछिए प्रेरणा, कोऑर्डिनेटर में भी कोई ग्लिच की वजह से हो सकता है, आप उनको एक बार बोलिए। कल पूछती हूँ मैम। हाँ, क्योंकि मैम वही और आपका ये फिर हेल्प कॉपी करेंगे। एआई ने बताया हाँ, था, कॉपीराइट का, कॉपीराइट मतलब, नहीं, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। एक कॉपी
हाँ, कॉपी डॉट एआई, मतलब जैसे कंटेंट के लिए बताया था ना आपने, जी कॉपी हाँ। डॉट एआई हाँ 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 जी हाँ। बताया था। स्टेप आप आ रहा है ये, जैसे आपकी मैंने इस आवाज पे कट रही है। ओपन किया था, जी। तो फ्री वाला उस पे मैंने किया था ट्राई, तो इसमें हाँ ये हाँ। आ रहा है ऑप्शन, अदर में ये किया मैंने। ये एक्चुअली डिटेल्स पूछ रहा है कि किस प्रोस्पेक्टिव के लिए आप कॉपी डॉट अदर एआई में को क्या यूज कर आंसर रहे है तो हो। क्या है मतलब? आप यहाँ पे टाइप योर आंसर में टाइप कर दो कंटेंट लिख दो आप, कंटेंट कंटेंट राइटिंग के लिए। हाँ यहाँ पे कंटेंट राइटिंग या मार्केटिंग यूज कर लो, कंटेंट राइटिंग कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के लिए हाँ कंटेंट राइटिंग के लिए आप ले लो। स्टेप्स है ना? हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। ऊपर एक और ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ऑटोमेटेड लीड कंपनी के लिए चाहिए, सेल्स पर्सनाइज के लिए क्रिएट अ एआई पावर्ड कंटेंट। ये इस पे क्लिक करिए, क्रिएट एन एआई पावर्ड स्केल पर कंटेंट प्रोग्राम। पर्सनलाइज आउटसोर्स हाँ क्रिएट। हाँ इस पे क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। आर्टिकल फेसबुक लिंक्डइन गूगल का क्या कर गूगल सकती है? कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। देखिए मल्टीपल इसमें क्लिक हो रहे हैं, गूगल लिंक्डइन ये सब मल्टीपल क्लिक्स हो रहे हैं। ट्राई करके देखती हूँ, नहीं। नहीं एक ही हो रहा है। तो गूगल कर लीजिए और गेट स्टार्टेड। मैम टोटल असाइनमेंट 3 ही है। हाँ अभी आपके 3 ही असाइनमेंट है टोटल। ओके। हाँ यहाँ से अब आप जैसे न्यू चैट जो दिया हुआ है ना, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप बेसिक अपनी चीजों को डिस्कवर यहाँ पे चैट। पुट कर सकते हो, ये ऊपर न्यू चैट है ना, हम्म। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। और डिस्कवर इसमें आपको चैट है। ये मल्टीपल आपको ऑप्शंस दिए हैं कि किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए उस तरह से, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। चैट विद एआई का हम्म। यूज कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो इसमें, बस उसमें की पॉइंट्स दे देना कि आपको कंटेंट में किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है उस तरह से। ओके। ओके मैम, ओ ट्राई करती हूँ मैं। हाँ चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। थैंक यू मैम।